बस ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्विज जो है वो दे देती हूँ ताकि आप लोग क्विज स्टार्ट कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास स्कोप इनहेरिटेंस का खत्म हो जाएगा ना। टेस्ट इटसेल्फ, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो बात कर रहे हैं अदील, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को मैप कर रही है। पर्सन की क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास पर्सन को इनहेरिट कर रही है। टेस्ट तो जस्ट एक ड्राइवर क्लास है, तो ड्राइवर क्लास से इनहेरिटेंस करना इज नॉट अ सुटेबल सिनेरियो। हाँ, समझने के लिए हम कर सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स वहाँ एक्सेसिबल हैं या नहीं है, लेकिन टेस्ट है जब पर्सन को इनहेरिट करवाएंगे तो वो फिर हमारा रियल वर्ल्ड चीज नहीं रहेगी कि टेस्ट क्या क्लास, कौन सी क्लास है जो पर्सन को इनहेरिट कर रही है। एम्प्लॉय पर्सन को इनहेरिट कर रहे, समझ में आ रहा है। एक डॉक्टर है जो पर्सन को इनहेरिट कर रहा है, समझ में आ रहा है। टीचर एक क्लास है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्सन को इनहेरिट कर रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन टेस्ट की क्लास पर्सन को इनहेरिट कर रही है, डजंट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए हम टेस्ट की क्लास से इनहेरिटेंस नहीं करवाएंगे। Test class is just used as a driver class. Clear है? ओके, दोबारा वहां चलते हैं जो हमारी एग्जाम्पल थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला मेथड दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, ई के ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से भी और पर्सन के ऑब्जेक्ट से भी। ठीक है, लेकिन जो प्रिंट ऑल वाला मेथड है, प्रिंट ऑल वाला मेथड सिर्फ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल होगा क्योंकि ये एम्प्लॉय की क्लास में डिफाइन हुआ है। अगर मैं पी डॉट प्रिंट ऑल करने एक्सेस करने की कोशिश करूंगी, इट विल थ्रो एन एरर टू मी। प्रिंट ऑल, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा। एरर क्या है कि पर्सन के पास प्रिंट ऑल की डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, मैं इसका नेम, ठीक है, ये मेरे पास ई डॉट प्रिंट ऑल में तो एक्सेसिबल हो गया, बट जब मैं पी डॉट प्रिंट ऑल करवाऊंगी तो नहीं होगा क्योंकि ये टॉप टू बॉटम हमारे पास इनहेरिटेंस हो रही है। एम्प्लॉय के लिए पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड एक्सेसिबल हैं, लेकिन पर्सन के लिए सिर्फ वो एट्रीब्यूट्स और मेथड एक्सेसिबल हैं जो उसकी अपनी क्लास के अंदर डिफाइन है। जी साकिब, शेयरिंग नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके पास, आप लोगों के पास? ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से टॉप टू बॉटम हो रही है। पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड एम्प्लॉय के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स, उसकी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है, वो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ही एक्सेसिबल है। तो मैं जब पी डॉट प्रिंट ऑल कर रही हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि प्रिंट ऑल को मैंने एम्प्लॉय की क्लास के अंदर डिफाइन किया है। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल वहाँ कोड में गिवन थी, एग्जाम्पल ये वाली पावर पॉइंट में, वही हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एडिटर व्यू हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, इसी वाली क्लास में मैं एडिट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने पर्सन की क्लास में नेम रख दिया ABCD, देन एज मैंने रख दी 25 और हाइट मैंने रख दी, सेट करवा दी यहाँ पे 5.7F, क्योंकि फ्लोट है तो F आएगा वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है राइट नाउ, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट मैंने वैल्यूज स्टोर करवा दी। और फिर यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले का मेथड बना दिया जो नेम, एज और हाइट को प्रिंट करवा रहा है। ये वो एग्जांपल है जो स्लाइड में थी, तो वो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे बेस्ड डॉट डिस्प्ले में, उसका आपको बता रही हूँ। मेरे पास कोई जो है वो पार्टिसिपेंट वेटिंग पे नहीं है, जो जैसे आ रहे हैं मैं उसको इनवाइट कर रही हूँ। मुजम्मिल की रिक्वेस्ट नहीं है, उनसे बोलें कि वो दोबारा से जो है रिक्वेस्ट सेंड करें रिफ्रेश करके।
ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, फिर इसके बाद मैंने पर्सन की क्लास का एक पर्सन की क्लास में हम क्या करते हैं, हम यहीं पे वैल्यू सेट करवा देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। कंपनी इज इक्वल टू वही रखते हैं XYZ कॉरपोरेशन, एंड सैलरी हम इसकी कर देते हैं लेट्स से 50,000 फॉर एग्जांपल, लाख हो गई 5 लाख 50,000। और फिर वही जो बेस वाला मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट ऑल हटा के पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, जहाँ पे नेम एज और हाइट प्रिंट हो और मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, सेम नेम के दो मेथड हैं, एक डिस्प्ले वाला है पर्सन क्लास में और एक मेरे पास चाइल्ड क्लास में है डिस्प्ले का मेथड जो कि सैलरी का। ठीक है, अब आउटसाइड द क्लास, ये क्लास हम यहाँ एंड कर देते हैं और फिर एक और क्लास बनाते हैं टेस्ट की। टेस्ट के अंदर एक मेन मेथड है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेट से मैंने ई का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ से कॉल कर दिया ई डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल करेगा, क्लास आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली, नेट का इशू तो नहीं हो रहा क्योंकि लाइट चली गई है मेरे पास। ठीक है, इसने कौन सा वाला डिस्प्ले किया, बाय डिफॉल्ट इसने खुद से ओवरराइडेड मेथड जो है वो डिस्प्ले का प्रिंट किया जो कि चाइल्ड वाली क्लास में यूज हुआ है। इसने ओवरराइड कर दिया पुराना वाला डिस्प्ले जो कि पर्सन वाली क्लास का था, और इसने कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल किया, ये वाला जिसमें नेम एज हाइट कंपनी और सैलरी दोनों प्रिंट हो रहा है। तो दैट इज ओवरराइडेड मेथड। ओवरराइडिंग इज नॉट नेसेसरी बट कुछ केसेस पे हम ओवरराइडेड कर रहे होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी आगे वाली एग्जांपल में कि क्यों कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया। जब मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया एंड ई डॉट डिस्प्ले कॉल किया, तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले के दो मेथड हैं, एक पर्सन वाली क्लास में और एक चाइल्ड वाली क्लास में। तो चाइल्ड बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करेगा, अपने वाले मेथड को, और प्रीवियस वाले को ओवरराइड कर रहा है। और इसने कौन सा वाला डिस्प्ले कॉल किया, जो इसकी अपनी क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है। अगर मैं चाह रही हूँ कि पेरेंट वाला भी कॉल हो, और ये जो नेम एज और हाइट है ये वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं पेरेंट क्लास में डिफाइन कर चुकी हूँ पेरेंट के डिस्प्ले वाले मेथड पे यहाँ पे। तो यही स्टेटमेंट बाद में रिपीट होने के बजाय मैं क्या करूँ कि ये जो ये वाला डिस्प्ले वाला मेथड है यहाँ पे मैं कॉल करूँ बेस का कीवर्ड, और देखें जैसे मैंने बेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कॉल कर दिया। सो अब होगा क्या, और यहाँ से मैंने नेम एज हाइट हटा दिया। अब मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और ई डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया। सो ये डिस्प्ले का मेथड कहाँ जाएगा, ओवरराइड मेथड, यानी कि जो एम्प्लॉय की क्लास में डिस्प्ले का मेथड है ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या मिली, इसने कहा कि बेस डॉट डिस्प्ले, यानी कि जो बेस क्लास है, जो पेरेंट क्लास है पर्सन की, उसके डिस्प्ले को कॉल करो। तो मैंने एक मेथड के अंदर से, ओवरराइडेड मेथड के अंदर से उसका बेस मेथड कॉल करवा दिया। तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, बेस डॉट डिस्प्ले पे, और प्रिंट कर देगा नेम एज एंड हाइट दैट इज 25 ABCD 25 एंड 5.7। जैसी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसने ये वैल्यू सेट कर दी, डिफॉल्ट वैल्यू। एंड देन फिर ये वापस आया, वापस यहाँ आके इसने एम्प्लॉय की क्लास का कंपनी एंड सैलरी प्रिंट कर दिया। सो दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ बेस डॉट डिस्प्ले।
चलें ठीक है, इसको फिर यहीं तक रखते हैं, क्विज हम ले लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं, और अटेंडेंस लेने के बाद क्विज जो है वो मैं एलएमएस पे अपलोड कर लेती हूँ। क्लियर है? और फिर उसको आप कंप्लीट करके एलएमएस पे वापस अपलोड कर दीजिएगा, और जिसका एलएमएस का इशू हो वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। ठीक है, टाइम है आपके पास 25 मिनट्स का क्विज सॉल्व करने का। सो यू हैव टू सबमिट इट टिल, चले हाफ एन आवर तक सबमिट करवा दें, 4 बजे तक। बहुत आसान क्विज है, इतना मुश्किल क्विज नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा।